राधे राधे। मैं आज आपको बताऊंगी, जब भगवान जी हम स्त्रियों का निर्माण कर रहे थे, रचना कर रहे थे, तो स्त्रियों की रचना करना इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो देवदूतों ने पूछा कि आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, आपको इतने दिन हो गए, हफ्ता होने को है और आप स्त्रियों की रचना ही नहीं कर पाए, इतना समय आपको लग रहा है। तो भगवान ने जवाब दिया कि स्त्री में इतने सारे गुण धर्म होते हैं, वो एक रचना में डालना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है। तो इतने कठिन काम को करने में टाइम तो लगेगा ही। तो वो रचना कितनी कठिन है जिसके लिए एक स्त्री नाम दिया गया है, तो उसमें मुझे एक इंसान में इतने गुण डालना। तो बोले कौन से गुण हैं? तो बोले देखिए, हर परिस्थिति में हर किसी को वो संभाल सकती है, ये गुण और किसी में तो नहीं होता है, स्त्री में ही होता है। तो बोले हाँ, ये बात तो है। और बोले और क्या है? यह वो अपने साथ सभी, एक बच्चा नहीं, अगर उसके 10 बच्चे हों तो 10 बच्चों को संभालती है। ये भी कोई आसान तरीका है? आजकल तो बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो गया। और अपने प्यार से घुटनों की खरोंच से लेकर टूटे हुए घाव तक भरने की क्षमता एक स्त्री में होती है। तो इतनी क्वालिटीज़ वाले इंसान को बनाना। और सबसे बड़ा गुणधर्म ये है कि अपने बीमार होते हुए भी वह अपना खुद का ध्यान नहीं रखती और दूसरों का ध्यान रखने में जुटी रहती है। तो इतनी जटिल रक्षा देवदूत बोले बात तो सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देवदूत ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, महाराज ऐसा ये सब एक में इन सब गुणों का डालना कितना मुश्किल काम है, ये स्टैंडर्ड रचना कैसे करेंगे आप? तो देवदूत ने नज़दीक आकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान यह तो बड़ी नाजुक चीज़ दिख रही। जब भगवान ने बनाया बोले तो बड़ी नाजुक चीज़ दिख रही। तो भगवान ने कहा कि ये नाजुक दिख रही है, पर हर परिस्थिति को संभालने की इसमें ताकत ये है नहीं नाजुक। तो भगवान ने, वो भी देवदूत भी सोच में पड़ गए कि ये मजबूत हो है और नाजुक भी है। तो उसके गालों पर हाथ लगाकर, भगवान इसके गाल तो गीले, लगता है इसमें लीकेज बना दिया है आपने। भगवान बोले लीकेज नहीं है, इसके आंसू हैं। तो देवदूत घबरा गए, बोले आंसू किस लिए होते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसके आंसू जताने एवं अपने अकेलेपन को दूर करने का तरीका है। सभी परिस्थितियों में वो समान रहती है, सभी कुछ सहती है और अपने गीले आंसुओं को भी वो किसी को नहीं दिखाती। तो देवदूत आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे आपने इतना सब कुछ सोच के कैसे बनाया? तो भगवान ने बोला, ये ईश्वर की अद्भुत रचना है, ये पुरुष की वो ताकत है जो स्त्री में हुआ करती है, प्रोत्साहित करती है, सभी को खुश रखती है। अपने से लड़ कर भी वो प्यार